ज्ञान का उद्देश्य बुद्धि, भावना व लोगों की क्षमता विकसित करना है। जब ये तीनों विकसित होते हैं तो जीवन सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। प्राचीन शास्त्रों में कहा गया है कि साहित्य संगीत कलाविहीनः साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीनः, अर्थात जो व्यक्ति साहित्य, संगीत व कला से विहीन है, वह साक्षात पशु के समान होता है। मनुष्य का जीवन तभी सुंदर होता है जब उसमें संगीत, शास्त्र व कला का संयोग हो तथा उसमें ज्ञान, भावना व अभिव्यक्ति की क्षमता हो। ये बातें परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने RDMDJ कॉलेज के सभागार में आयोजित कॉलेज के 125वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान कही। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह, DM नवीन कुमार एवं नगर आयुक्त निखिल धनराज ने दीप प्रज्वलित कर किया। स्वामी निरंजनानंद ने कहा कि वर्तमान समय में जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन दिया जा रहा है, जबकि पूर्व में शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व विकास का उत्तम कर्म कर जीवन निर्वहन था। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के पूर्व हमारे पास डिग्री नहीं होती थी, फिर भी ज्ञान में सबसे आगे थे, जबकि वर्तमान में हम इसमें पीछे चले गए क्योंकि हमने अपनी संस्कृति को समाप्त कर आमंत्रित पद्धति को अपनाया। हमें अपने पूर्व की पद्धति को जानने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने अपने गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती व आचार्य कपिल के संबंधों तथा आचार्य कपिल से अपने लगाव का जिक्र करते कहा कि जब मैंने आचार्य कपिल से ये पूछा कि भारत की 64 कलाएं कौन सी थी तो उन्होंने मुझे एक पुस्तक दिया, साथ ही उसका अध्ययन करने को कहा। इसके पश्चात हमने उन 64 कलाओं की सूची बनाई। प्राचीन गुरुकुल परंपरा में 64 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी और आज भी तीनों संकायों में 64 विषयों की शिक्षा दी जाती है। मन एकाग्र हो तभी विद्या को कर सकेंगे आत्मसात। परमहंस स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने बताया कि एक वैज्ञानिक ने उन्हें कहा कि वर्तमान में छात्र का अटेंशन स्पैन केवल 20 सेकंड रह गया है, जबकि 50 वर्ष पूर्व यह 60 मिनट था, क्योंकि आज मन चंचल और अशांत हो गया है। इसके कारण लोग अपनी आंतरिक प्रतिभा को प्रकट नहीं कर पाते हैं। यदि मन एकाग्र हो तो हम सभी विद्या को आत्मसात कर सकते हैं। शिक्षा के पारंपरिक स्रोत में शिक्षा के साथ संयम अर्थात मन व इंद्रिय को वश में करना सिखाया जाता था। उन्होंने कहा कि मन की चंचलता को यदि दूर कर ले तो जगत में परिवर्तन दिखाई देगा। ऐसे में हम शिक्षकों को यह विचार करना चाहिए कि केवल पाठ्यक्रम पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के उत्थान के लिए क्या हो सकता है, तभी जीवन की सुंदरता प्रकट होगी। ज्ञान का अनुभव में परिवर्तित होना ही शिक्षा की पूर्णता। स्वामी निरंजनानंद सरस्वती ने कहा कि प्राचीन काल में लोग ज्ञान को जीवन में अनुभव के रूप में प्राप्त करने के लिए शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसे में शिक्षा की पूर्णता तभी है जब प्राप्त ज्ञान अनुभवन में परिवर्तित हो, ताकि जो ज्ञान दिया गया हो उसे आत्मसात किया जा सके। मिलती है, लेकिन शिक्षा प्राप्त करने वाला उसे किस रूप में ग्रहण करता है, यह उसके ऊपर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्म हमारी संस्कृति की नींव है, क्योंकि आध्यात्म हमें खोज के लिए प्रेरित करता है, जबकि धर्म अनुसरण करने को कहता है। युवा शक्ति को सही रास्ता दिखाने की जरूरत। विशिष्ट अतिथि प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार सिंह ने कहा कि युवा शक्ति को सही रास्ता दिखाने की जरूरत है, ताकि मुंगेर सहित देश का नाम रोशन हो सके। जिलाधिकारी ने युवाओं को नशे से दूर रहकर खुद को ज्ञान के सही मार्ग पर ले जाने का रास्ता बताया। मौके पर कई प्राचार्य, शिक्षक और छात्र मौजूद थे। सुख, शांति और समृद्धि की ओर अग्रसर होता है। आज हमारे देश के विद्यालयों में जो शिक्षा प्रदान की जा रही है उसे हम लोग जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन कहते हैं, लेकिन पूर्व काल में हमारे गुरुकुलों में जो शिक्षा प्रदान की जाती थी वह व्यक्ति ओरिएंटेड शिक्षा रहती थी, जिससे व्यक्तित्व का विकास हो और व्यक्ति अपने आप को समाज में कहीं पर भी फिट करके उत्तम से उत्तम कर्म करते हुए अपना जीवन का निर्वाह कर सकता है। आप जरा सोचिए, ब्रिटिश के आने के पूर्व इस बात को सभी जानते हैं कि भारत का GDP 26% रहा था, और भले ही हम लोग लुंगी पहनते थे, भले ही हमारे पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में हमारा देश सबसे आगे रहता था।
यहाँ तक कि एक बार ब्रिटेन के संसद में एक व्यक्ति खड़ा होकर के कहते हैं, नाम आप उनका जानते हैं, मैं बोलने वाला नहीं हूं, कि अगर भारत के संस्कृति को समाप्त करना है, अगर भारत के गर्व को और गौरव को समाप्त करना है, तो वहां की शिक्षा प्रणाली पर पहला आघात होना चाहिए। और ये उस समय की बात है जब यहाँ पर कोई बाहर के विद्यालय, स्कूल या महाविद्यालय नहीं थे, बल्कि हमारे ही लोग अपनी परंपरा के अनुसार यहाँ पर बच्चों को, बालकों को, युवकों को शिक्षा प्रदान करते थे। अब आप सोचिए, आज हम लोग अपने संस्कृति को समाप्त करके जो आरोपित शिक्षा विधि है उसको अपनाए हैं। लेकिन अगर हम अपने पूर्व के इतिहास को जानने का प्रयास करें तो आपको मालूम पड़ेगा। अपनी उपस्थिति से इस पूरे परिवेश को उन्होंने आलोकित पूर्व में ही किया हुआ है। मैं आप सब लोगों को आज के इस शुभ दिवस पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और निश्चित रूप से सामयिक जो व्यवस्था है उससे जो हम गुजर रहे हैं, जिस पे कि अभी हमारे जिलाधिकारी श्री नवीन जी ने रेखांकित किया है, वो वास्तविकता को कि किस तरीके से आज आवश्यकता आन पड़ी है कि हम लोग इस जगह पे जो हमारे यहाँ विद्या अर्जन कर रहे हैं, जो छात्र या छात्राएं, उनको सही दिशा दिखाएं। मतलब मैं अपने कुछ ढंग से इतना ही कहूँगा कि हम लोग उनको सिर्फ लिटरेट नहीं बल्कि एजुकेटेड बनाएं। वास्तव में बहुत आवश्यकता है अनुशासन की भी, उस पाश की जिसमें हम सभी अपने विद्यार्थी गण को बांध कर रखें, क्योंकि आज हम लोग हमेशा ये कहते हुए गर्व महसूस करते हैं कि भारत सबसे युवा देश है, लेकिन जिस तरीके से अभी जो बातें बताई गई हैं हमारे जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, जिन्होंने कहा कि युवा शक्ति को हम सही रूप से सही दिशा दिखाएं कि वे मात्र विद्या अर्जन नहीं करें बल्कि अनुशासन में रहते हुए विद्या का अर्जन करें, जिससे सिर्फ इस धरती का ही नहीं पूरे प्रदेश और देश का नाम भी रोशन हो। आज उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हम लोग नशे के भी, जबकि बिहार में वर्तमान में कोई हर तरीके से हम लोग प्रतिबंधित किए हुए हैं, न ही सिर्फ शराब सेवन को बल्कि हर एक तरीके के नशा को, लेकिन दुखद स्थिति है कि अभी भी कुछ ऐसे मनचले हैं जो कि उसका सेवन करते हैं। और कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में जो आज के दिन में हमारे पूरे जिला प्रशासन को, और यही मुंगेर जिला के, मैं तो प्रमंडल के आयुक्त होने के नाते मैं देख रहा हूं जो हमारे प्रमंडलाधीन 6 जिले हैं, वहां के जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को रात दिन अपनी टीम के साथ एक करना पड़ा विगत 4-5 दिनों से, क्योंकि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, और जो सबसे दुखद स्थिति है कि युवा शक्ति के रूप में वो शक्ति का दुरुपयोग करते हुए वहाँ पे कहीं ना कहीं परेशानी का सबब